तो यहाँ पे देखो फिगर हमें दिया गया है, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हमें करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि डी पॉइंट से आएगा और ओ सी पे परपेंडिकुलर ए सी पे हमें दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करके क्या करेंगे, एम और एन को परपेंडिकुलर करेंगे लाइन ए सी के साथ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ एम एंड एन आर परपेंडिकुलर टू ए सी। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री बनाना, 90 डिग्री एंगल बनाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल डी एम ओ बी एन ओ, ये दोनों ट्रायंगल को पहले हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, मतलब एरिया में इक्वल करेंगे। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को हम एरिया में इक्वल करेंगे, डी एम सी बी एन ए, और दोनों हम मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे। इसका एरिया इसके साथ इक्वल करेंगे, इसका एरिया इसके साथ इक्वल करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे तो क्या होगा, डी ओ सी का एरिया ए ओ बी के एरिया के साथ इक्वल हो जाएगा। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लेंगे इन ट्रायंगल डी एम ओ एंड ट्रायंगल बी एन ओ। ओके, फर्स्ट क्या होगा, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, इसका रीज़न होगा 90 डिग्री बोथ। एंगल एम क्या होगा, एंगल एन के साथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। हो गया। उसके बाद देखो हमें साइड क्या दिया, ओ डी एंड ओ बी हमें इक्वल दिया है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी गिवन दिया है। उसके बाद डी ओ एम एंड बी ओ एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल डी ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन, वर्टिकल अपोजिट एंगल। किसी भी दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या होता है, उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सो ट्रायंगल डी एम ओ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एन ओ के साथ। रीज़न होगा एंगल साइड एंगल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा थ्रू सीपीसीटी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन ओ। ये क्यों इक्वल होगा, थ्रू सी पी सी टी से इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब एक हमने इक्वल कर दिया, उसके बाद हमें दूसरा क्या इक्वल करना है, हमें डी एम सी और बी एन ए को हमें इक्वल करना है। तो उसको हम कैसे इक्वल करेंगे, देखो हमारे पास एक ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। दूसरा में क्या है, ये हमारा क्या कहते हैं, हाँ एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन 90 डिग्री है। और तीसरा में क्या है, ये एंगल किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए बी इक्वल है सी डी के साथ, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे सेकेंड में इन ट्रायंगल डी एम सी एंड ट्रायंगल बी एन ए, हमें पहले फर्स्ट में क्या लेना है, फर्स्ट में एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन बोथ 90 डिग्री। उसके बाद हमें क्या लेना है, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये हमें क्या दिया है, गिवन। उसके बाद थर्ड में हमें लेना है एंगल डी सी बी, डी सी एम सॉरी, डी सी एम इज इक्वल टू एंगल बी ए एन। ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो हमें क्या मिला, 3 रीज़न मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो ट्रायंगल डी एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एन ए के साथ। रीज़न होगा एंगल साइड एंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ डी एम सी का एरिया और बी एन ए का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAN थ्रो CPCT से इक्वल होगा। अगर इन दोनों का भी एरिया इक्वल है, हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DCO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA हमें इक्वल करना है, मतलब निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA हमें प्रूव करना है। अब ये DOC कहाँ से आएगा? हम अगर ये दोनों का एरिया को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें DOC, और ये दोनों का एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें BOA। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BNO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BNA। तो यहाँ से हमें ऐड करने पे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा BOA मिलेगा BOA। और हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, और हैंस प्रूव्ड। हमें क्या प्रूव करना था? हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC किसके साथ इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA के साथ इक्वल होगा। और यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया। और हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देखो, हमें यहाँ से देखो मिलेगा कि हमें AD पैरेलल टू CD भी हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमने इन दोनों को अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज हमने इक्वल किया और दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे या फिर पैरेलल होंगे, तभी जाके उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सो AD पैरेलल टू BC। क्यों ये पैरेलल होगा? क्योंकि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपोजिट अल्टरनेट उस मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन से निकला हुआ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या है? इक्वल है। कौन कौन सा एंगल? एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा? AD पैरेलल टू BC हमें मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ABCD। ABCD एक इच ए पैरेललोग्राम है बोल के हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसका एक मतलब अपोजिट, एक साइड पैरेलल है और एक साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इसको पैरेललोग्राम है बोल के भी हम कह सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं? जब उसका एक साइड इक्वल होगा और एक साइड पैरेलल होगा, तभी जाके हम कह सकते हैं वो एक पैरेललोग्राम है बोल के। उसका एक साइड क्या है? पैरेलल है, और एक साइड क्या है? DC इक्वल टू AB है। तो यहाँ पे हम ABCD को पैरेललोग्राम में हम कह सकते हैं। हैंस प्रूव्ड।